दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स बाय अजय माथुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक किरचॉफ के नियम पर बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं किरचॉफ के वैद्युत संबंधित दो नियम होते हैं, पिर्थम नियम और दूसरा नियम। ठीक है, पिर्थम नियम पर हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बात कर ली है, उस पर आधारित कुछ हमने न्यूमेरिकलों पर भी बात करी थी। ठीक है, आज हमारा मूल उद्देश्य सेकंड नियम पर बात करनी है और उसके साथ साथ उस पर आधारित न्यूमेरिकल तथा उससे संबंधित न्यूमेरिकलों पर बात करनी है। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा फर्स्ट नियम के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप लोग किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के वैद्युत संबंधित दो नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। यहाँ से कुछ बातें भी हमें ध्यान रखनी है। प्रथम नियम को हम धारा नियम कहते हैं बेटा, प्रथम नियम को धारा नियम, करंट लॉ भी कहते हैं, और दूसरे नियम को वोल्टेज नियम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इस नियम के लिए हम संधि का नियम कहते हैं। संधि का नियम कल हमने बताई थी संधि क्या होती है। ठीक इसी प्रकार इस वाले में यदि हम बात करें तो दूसरी जो बात आती है बेटा, इसे हम बंद परिपथ का नियम कहते हैं। बंद परिपथ का नियम। ठीक, इन तीनों बातों। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर प्रश्न पूछी जाती है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा नियम हो गया, संधि नियम हो गया, और एक बात यह है कि ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर। ठीक उसी प्रकार यदि हम द्वितीय नियम पर बात करें तो ये आपका जो निर्भर करता है या जो डिपेंड करता है, ये करता है आपका ऊर्जा संरक्षण पर। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक, अब दूसरी बात समझिए जरा। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम बेटा, दूसरा नियम ये है किरचॉफ का, हम आपके लिए बात बताएं, समीशन आई आर बराबर समीशन ई। याद रखना ई क्या चीज है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किनका होता है? सेलों का। विद्युत वाहक बल वोल्टेज का ही एक रूप है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, किसी दिन विभवांतर और इसे पढ़ाएंगे, विभवांतर और विद्युत वाहक बल में जो संबंध बताएंगे तब बताएंगे। आज हम संबंध से डायरेक्टली बाद में न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। विद्युत वाहक बल, और ये क्या चीज है? ये इसमें एक फैक्टर है धारा और एक फैक्टर है इसमें प्रतिरोध। और याद रखना ये जो पूरा फैक्टर है ये क्या चीज है? गुणनफल। किसका गुणनफल है? धारा का और प्रतिरोध का। और ये क्या चीज बताता है? बीजगणितीय योग। तो यहां से क्या समझ में आएगी? धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है बेटा? सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, क्या है किरचॉफ का दूसरा नियम? कि यह है कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और होता कहाँ है? ये बंद परिपथ में। ठीक है, और धारा और प्रतिरोध कहाँ होते हैं? उसके बंद परिपथ के अंदर जितने खंड होते हैं, जितने पास होते हैं, उन पासों में लगे हुए होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वो अभी हम एक उदाहरण की सहायता से उसे समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए जरा, हमने एक ये परिपथ दिया, ये बंद परिपथ है। इसमें ये तीन प्रतिरोध है, ये R1 नाम का प्रतिरोध है, ये R2 नाम का, ये R3 नाम का। ये दो सेल लग रहे हैं, इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। इससे निकलने वाली धारा बेटा I1 है और इससे निकलने वाली धारा I2 है, और टोटल जो नीचे धारा जा रही है वो I1 प्लस I2 जा रही है। अब
I1 प्लस I2 क्यों जा रही है? क्योंकि I1 ऊपर से आएगी, I2 नीचे से आएगी, तो फिर संधि नियम हमने लगाया, संधि नियम से ये दोनों मिलकर नीचे उछल पड़ेंगे I1 प्लस। मतलब इस प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही होगी बताओ बेटा? I1 प्लस I2। इसमें कितनी धारा होगी? चलो एक बात और समझो, यहाँ पे एक बात समझो, ये धारा यहाँ तक कितनी आई होगी? I1 प्लस I2 आई होगी। जब ये धारा I1 प्लस I2 आई होगी तो ऊपर को कितनी गई होगी? ध्यान रखो, इस सेल से कितनी निकली थी? I2, तो इसलिए इसमें कितनी चली होगी? I2। अब जब I2 इसमें की इधर चली गई तो बची कितनी? I1, तो ऊपर कितनी गई होगी? I1। और वैसे भी ये नियम देख लो कि इससे कितनी निकली थी? I1, तो इसमें अंदर प्रवेश भी कितनी करेगी? I1। अब ये दो पास बन गए, इसका नाम दे देंगे पास 1 और इसका नाम दे देंगे पास 2 बेटे। ठीक, अब पास 1 में हम लोग बात करें तो पास 1 में क्या बात करेंगे हम? पास 1 में हम लोग ये बात करेंगे, ध्यान दे मेरी बात पर, पास 1 में इसमें धारा I1 है, तो देखो पास 1 में देखो I1 R1, ये पास 1 के लिए बात कर रहे हैं बेटा। I1 की मल्टीप्लाई किससे कर दी? R1 से। नीचे आए हम लोग, फिर इधर चले, भाई हमें नीचे से मतलब नहीं है, ऊपर वाले में चलना है, तो ये चले हम इधर चले। अब इधर चले तो हमें कौन सी धारा मिल गई? I2 नाम की, और इसमें कौन सी बह रही है? I2, परंतु ये I2 I1 का विरोध कर रही है, तो इसलिए माइनस I2 R2 लिख देंगे, बराबर के चिन्ह लगा के। अब एक मुख्य बात ये देखो, इस अब ये तो बात इधर की हो गई, क्योंकि हमारा फार्मूला यही तो है, समीशन IR बराबर समीशन E। अरे समीशन IR की तो बात इधर हो गई, और तो कोई नहीं आ रहा है इसमें, ना कोई धारा है, बस यही दो थी, इन दोनों की बात हो गई। अब E के बारे में बात करो। E के बारे में क्या बात आएगी बेटा? E के बारे में बात ये आएगी कि देखो ये जो E1 है, इससे जो धारा निकली I1 निकली, और I1 कैसी थी? प्लस की, तो E1 कैसा हो जाएगा? प्लस का। इससे जो धारा निकली वो कौन सी निकली? I2 निकली, और I2 किसकी लिख रही? यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ I2 जो निकली वो कैसी है? यहाँ पे माइनस की, तो माइनस E2 कर देंगे। क्लियर हो गया बात को? इससे जो धारा निकल रही माइनस की, तो इसलिए हमने E2 लिखा, इसे इक्वेशन पर डाल देंगे। ठीक, इसी प्रकार अब हम बेटा पास नंबर 2 पे बात कर लेंगे। पास नंबर 2 पे क्या बात करेंगे? पास नंबर 2 पे बात करेंगे तो ऊपर से कोई मतलब नहीं है, जैसे साफ कर दीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा? अब देखो आप, ये क्या है? देखो इसमें कितनी धारा है? I2, तो लिख दो I2 R2। अब हम क्या चले नीचे को, नीचे को बिल्कुल सही चल रहे हैं, और नीचे कौन मिल गई धारा? I1 प्लस I2 नाम की, तो I1 प्लस I2 की किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा? R3 से। फिर ऊपर चले, ऊपर लौट के जब हम आए, इसके अंदर एक ही सेल है, और वो भी कौन सा? कितने विभव वाला? वो कितने विद्युत भाग वाला? E2 वाला। E2 वाला ही तो, और E2 और धारा जो दे रहा है वो I2 दे रहा है। I2 भी कैसे लिए? हाँ, प्लस के लिए, तो इसलिए E2 भी किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण हो गई 2। इन समीकरण 1 और 2 को हल करके I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। 2 को सॉल्व करके I1 बा I2 ज्ञात कर लेते हैं। और एक मैंने महत्वपूर्ण बात आपको बताई थी, इस नियम को क्या कहते हैं? बंद परिपथ का नियम भी कहते हैं। और एक बात और भी मैंने बता दी, इस नियम का किस पे आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और इसके जैसे उसे धारा नियम कह देते हैं, ऐसे इसे वोल्टेज नियम कहते हैं। ठीक है, ये मैंने शुरू में आपको बात बता दी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद, बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल हमेशा आते हैं, और बिना इन न्यूमेरिकलों की सहायता से हम द्वितीय नियम को सीख भी नहीं सकते, तो इसलिए हमें इस पर न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी रफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम आपके पास ऑप्शन है, आप बैक करके इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम एक न्यूमेरिकल में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, यूपी बोर्ड में आया हुआ, अभी 2007 में आया हुआ, इसी पर हम न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। ये इस तरह से नॉन न्यूमेरिकल दे रखा है बेटे, इस तरह से न्यूमेरिकल है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, आप लोग इसे सॉल्व करिए। इसमें E1 की वैल्यू दे रखी है बेटा उसने 3 वोल्ट, R1 का वैल्यू दे रखा है 1 ओम। R1 स्मॉल r इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध है। बेटा सेल के अंदर भी प्लेटों के बीच में जो धारा बहती है, उस धारा के मार्ग में भी एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसी प्रतिरोध का नाम क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध होता है। और आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल R से नहीं लिखते हैं, बल्कि किससे लिखते हैं? स्मॉल r से। और कहाँ होता है? ये सेल के अंदर। ठीक है, क्या मतलब? यहाँ से लेके यहाँ तक सेल होगा। अब ये दे रखा है, चित्र में दे रखा है, इसे कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये R2 बराबर दे रखा है यहाँ पर 1 ओम, और बेटा यहाँ E2 बराबर दे रखा है 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अच्छा, R बराबर यहाँ पे दे रखा है कितना बेटा? 3 ओम, ये एक्सटर्नल प्रतिरोध है। और एक प्रतिरोध यहाँ पे भी लगाया है इन्होंने 2 ओम का। ठीक है, और एक प्रतिरोध यहाँ पे भी लगाया है इन्होंने 1 ओम का। ठीक, अब बेटे हम क्या करते हैं, हम आपके लिए एक बात बता रहे हैं। अब हम
ये इसे मान लेते हैं पास वन और इसे मान लेते हैं पास वन, मतलब ये खंड वन हो गया, ये खंड टू हो गया। अब एक बात समझो, ये बात हमने तुम्हें बताई है कि इस सेल से कहाँ से निकलेगी धारा, ये बड़ा वाला चिन्ह होता है प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का होता है, तो प्लस से निकलती है धारा, ये निकलेगी I1। ठीक, अब जब धारा I1 निकल रही है तो नीचे को I1 गई। ऐसी बेटा इस सेल से हम मान ली धारा कितनी निकल रही है I2, कभी पेपर में दे भी देती है धारा और कभी कभी हम खुद भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो I2, ये I2 ऊपर गई, ये नीचे I1 आई और टोटल इधर मिलकर कितनी चल पड़ी I1 प्लस I2। अब ध्यान दो बेटा, इस वाले प्रतिरोध में जो धारा बह रही है कितनी बह रही है I1 प्लस I2, इसमें धारा कितनी बह रही है I1। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे I1 प्लस I2 आई होगी और ऊपर कितनी चली गई होगी I1 और नीचे कितनी चली गई होगी I2, क्योंकि इस सेल से कितनी निकली थी I2 निकली थी। ये यहाँ तक बात मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरी बात एक और समझो बेटे, जब यदि हम पास वन में बात करें, ये पास वन हो गया, ये पास टू हो गया, यदि हम पास वन में बात करें किरचॉफ के नियम को लगाएं तो कैसे लगाएंगे बेटा, इसमें धारा कितनी है, यहां से चालू करते हैं 1 I1। ठीक, क्लियर, नीचे आए, नीचे आने के बाद इसमें भी I1 धारा है 1 I1। अब इधर चले, कोई हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है, कोई पास वन की बात कर रहे हैं तो इधर चले तो क्या आ जाएगा I1 प्लस I2, इसकी मल्टीप्लाई कितने से कर दे बेटा 3 से, 3 इधर ले लो इधर ले तो अदिश राशि, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसके अलावा तो कोई प्रतिरोध और कोई धारा नहीं बची। अब बात किस पर कर रहे हैं, सेल पे, इससे जो धारा निकली है वो प्लस की लेके चले हैं पूरे में, तो इसलिए ये प्लस का 3 लिख देंगे। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो I1 प्लस I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2 बराबर 3, 1 से मल्टीप्लाई करके बनी रहता है तो I1 लिख दिया मैंने। तो 1 2 और 3 5, 5 हो गए I1 प्लस 3I2 बराबर 3, इक्वेशन बन गई। ये बात कहाँ चली थी, मैथ्स वन के लिए चली थी, पास वन के लिए चली थी, पास टू के लिए बात कर लें। पास टू के लिए क्या आएगी बेटे, अब नीचे वाले में देख लो, यहाँ से चालू कर लें, सेल के पास से करने में फायदा रहता है। तो देखो इसमें कितनी धारा है, इसमें तो I2 धारा आई होगी, तो 1I2 ऊपर चले हम, प्लस आ गया I1 प्लस I2, इसकी मल्टीप्लाई 3 से, फिर नीचे आए, इसमें दो वाले में I2 2I2 और बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि धारा सब प्लस की थी। अब आ जाओ, इसे हल कर लो, I2 प्लस 3I1 प्लस 3I2 प्लस 2I2 बराबर 2, 3 और 2 5 और 1 6, 3I1 प्लस 6I2 बराबर 2, इक्वेशन संख्या 2 हो गई। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को हल कर लेना है। ये हम खूब जानते हैं कि देखो इनमें से कोई एक पद काटना होगा, यदि काटना होगा तो हम ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दें पूरी समीकरण के लिए, तो 6 6 बन जाएंगे। जब 6 6 बन जाएंगे तो 6 को घटाने पर काट देंगे, तो इसकी हल करने के समय मैंने वही डायरेक्ट लिख दिया, हल करते समय ये बन जाएगी, ऊपर वाली समीकरण बन जाएगी 10I1 प्लस 6I2 बराबर 6, नीचे वाली ऐसे ही रही 3I1 प्लस 6I2 बराबर 2, मतलब सॉल्व करनी है, कई विधि से हो जाती है सॉल्व, है ना। अब हमने इन्हें क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, घटा लिया, घटाने पे ये कट गए, ये घटाने पे 7I1 बचे, ये घटाने पे कितने 4 बचे, तो I1 की वैल्यू 4/7 एम्पियर हो गई। ठीक, ये डिब्बे में बंद कर लो। अब दूसरी बात, I1 की वैल्यू उठा के समीकरण 1 2 में लगा दो, तो 3 4/7 प्लस 6I2 बराबर 2, 4 3 12, 12/7 आ गया बेटा, ऊपर होती है गुणा, नीचे से कोई रोल नहीं होता, 4 3 12 हो गए, 12/7, 7 इधर जाए घट जाएंगी, तो 6I2 बराबर 2 माइनस 12/7, तो 7 दूनी 14, ये आ गई 2/7, तो 6I2 बराबर, तो I2 बराबर 6 और बटे में आ जाएंगे 2/7 गुणा 6, 2 से ये कट गए 3 बार, तो ये आ गया 1/21, 1/21 एम्पियर करंट I1 की आ गई। अब एक बात और ध्यान दो बेटा, I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, I2 की वैल्यू आ गई, है ना, I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। अब हमें इसके सिरों के बीच में विभवांतर पूछ रहा है, तो इसके सिर किसी भी चीज के विभवांतर निकालने का फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR, मतलब उसमें जितनी धारा जा रही है वो और जो प्रतिरोध है वो, उन दोनों गुणा कर दो, विभवांतर आ जाएगा। तो है ना, तो 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर ज्ञात करने का फार्मूला, तो B बराबर क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R, क्योंकि इसमें I1 प्लस I2 धारा जा रही है, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू इन दोनों को जोड़ दो बेटा, 4/7 प्लस 1/21 इंटू R की वैल्यू कितनी है 3, इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो इसे 3 से गुणा कर लो, इसे भी 3 से, तो 12/21, बटे संख्या 1 से कर लेते हैं तो फायदा रहता है, 12 और 1 13, 13/21 की गुणा किससे हो जाएगी 3 से,
चलो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा। इस चीज़ के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो आप लोग यहाँ पे दिखाई दे जाएगा 101%। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, b बराबर क्या लगा देंगे, I1 प्लस I2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, r से। I1 की वैल्यू इन दोनों को हमने जोड़ दिया, I1 4/7 प्लस 4/7, 4/7 प्लस ये कितना है 1/21, सही है, इंटू आर। इन दोनों को आर की वैल्यू है यहाँ पे 3, इन दोनों को आप लोग जोड़ के देखना, समझ में आए, चाहे तिरछी गुणा करके नीचे नीचे ही गुणा करके, या फिर एलसीएम लेके, या फिर और कोई टेक्निक से आप इसे जोड़ना। जब जोड़ोगे आप लोग, तो अभी मैंने ये देखा था 3 4 तिया 12 और 7 तिया 21, ऊपर की संख्या 12 हो गई, नीचे की 21, जब बटे संख्या 1 से तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 12 और 13, 13/21 आएगा बेटा, 3 से गुणा कर दो 7, ये आ गया 13/7 वोल्ट। क्या आएगा बेटा, वोल्ट, 13/7 वोल्ट इसका प्रतिरोध आ गया। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये भी आपको करना है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप लोगों को करना है। होमवर्क में ये है क्वेश्चन, जस्ट इसी की तरह है, ये भी 2001 में आया हुआ सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। इसमें धारा खुद दे रखी है, सवाल में ही दे रखी है, नहीं भी दे रखी होती तो आप लोग खुद बना लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सेल दे रखा है ना, यहाँ पे लिख रखा है उसने 4 वोल्ट, समझ गए होंगे आप किसका मान है। यहाँ लिख रखा है उसने 3 ओम, ये आंतरिक प्रतिरोध का मान है ना। यहाँ पे लिख रखा है उसने 2 वोल्ट बेटा, यहाँ पे लिख रखा है उसने 1 ओम, यहाँ पे लिख रखा है 4 ओम, यहाँ ऊपर लिख रखा है उसने 4 ओम, यहाँ पे लिख रखा है उसने 5 ओम, ठीक है 5 ओम, यहाँ पे लिख रखा है 5 ओम, दोनों 5 ओम दे रखी है। ठीक, और बेटा इसके सिरों पे विभवांतर ज्ञात करना, और तो जब इसके सिरों पे विभवांतर ज्ञात करेंगे, सिरों पे विभवांतर, तो विभवांतर ज्ञात करने में क्या करना पड़ेगा आपको, I1 भी ज्ञात करनी पड़ेगी, I2 भी ज्ञात करनी पड़ेगी, सब ज्ञात करनी पड़ेंगी, बात क्लियर है। जब I1 I2 और फिर I1 प्लस I2 ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी तो इससे मल्टीप्लाई करके ठीक उसी तरह से हो जाएगा ये पूरा सवाल। ठीक, इस तरह से आप लोगों को ये सवाल, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज और मैं इसमें सिखाता हूँ बेटा, एक आज एक बहुत काम की बात सिखाता हूँ। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, 18 19 20 से यही सवाल आने चालू हो गए हैं। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, एक बेसिक बात पूछता हूँ पहले आप लोगों को। देखो ये सिंबल है सेल का, ये लोग आप जानते हैं सेल का, ऐसे इसमें ज़्यादा बना दो तो बैटरी हो जाएगी। ठीक, ये सिरा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो मानेंगे कि सेल सही जुड़ रहे हैं, क्योंकि माइनस प्लस और माइनस प्लस, क्योंकि प्लस के साथ माइनस जुड़ना चाहिए, तो सही जुड़ रहे हैं। यदि इसका विद्युत भागफल E1 है, इसका विद्युत भागफल E2 है, तो इस समय पूरे सर्किट का जो होएगा E1 प्लस E2 होगा, ये बात आप याद रखना। यदि कंडीशन ऐसी आ जाए कहीं पर, तो ये उल्टे माने जाएंगे बेटा, क्योंकि इसमें प्लस प्लस कनेक्ट हो रहा है, ये उल्टे हैं। अब इसमें क्या फार्मूला आएगा, E1 माइनस E2, मतलब ज्यादा में से कम घटा देंगे, बात क्लियर हो गई। या ऐसे जुड़ रहे होते, यदि इस तरह भी जुड़ रहे हैं माइनस माइनस, तो भी ये उल्टे माने जाएंगे, तब भी इन्हें घटाया ही जाएगा। ठीक है, E1 माइनस E2 ही करा जाएगा, मतलब E1 माइनस E2 मतलब जो ज्यादा है उसमें से कम घटा दिया जाएगा, ये कंडीशन करनी पड़ेगी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मानो ये सर्किट है और इसमें मुझे धारा पूछनी है, इस सर्किट के अंदर धारा पूछनी है, अपनी तरफ से दे रहा हूं ये सवाल। देखिए जरा, ये 10 वोल्ट की बैटरी वो है, 10 वोल्ट है इसका विद्युत भागफल, और ये क्या है आपका, ये 5 वोल्ट है। ठीक, ये प्रतिरोध 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, और ये आपका 3 ओम का प्रतिरोध है। अब मुझे ये बताओ, इस सर्किट में जो धारा बह रही होगी, और इसका नाम लिख रहा हूं मैं, यहां से लिख दिया मैंने A से B, और ये बात बतानी है मुझे सोच करके कि इसमें धारा कितनी बहेगी, और A से B की तरफ बहेगी या B से A की तरफ बहेगी, ये भी बात मुझे बतानी है। ठीक है,
तो सुनो जरा बेटे, एक बार बताओ, यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल मतलब कुल वोल्टेज एक तरह का या विद्युत वाहक बल बात एक ही है, कितना काम कर रहा होगा यहाँ पे होगा 10-5। क्यों? क्योंकि मैंने बता दी उल्टी जुड़ रही है, कोई माइनस से माइनस जुड़ जाए, माइनस से हमेशा प्लस जुड़ना चाहिए, तो ये आ गया 5 वोल्ट। बेटा यहाँ प्रतिरोध के बारे में बात करें तो ये पूरा सब श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डायरेक्ट जोड़ दी जाती है, 1 + 3 + 1 बराबर कितना आ गया, ये 5 ओम। अब आई की वैल्यू देखो तो आई बराबर क्या आ जाएगा, B/R। क्या आ जाएगा बताओ, E बराबर B/R। बी की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू 5 बराबर कितनी है 1 एम्पियर। और धारा की जो दिशा मानी जाती है वो हमेशा ध्यान रखना ज्यादा के अकॉर्डिंग मानी जाती है, तो ज्यादा 10 है तो 10 से ऐसे तो निकल रही होगी, तो 10 से ऐसे निकल रही है, तो इसका मतलब आप तो सब कुछ समझ ही गए कि धारा कहाँ बह रही है, ए से बी की ओर, तो ये आई होगी, ये गई, ठीक है, ए से बी की ओर। बात क्लियर हो गई, सबकी बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक, एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक, बताओ धारा कहाँ बहेगी, ठीक है, और कितनी बहेगी। धारा की दिशा, धारा का मतलब करंट की, धारा की दिशा और धारा के मान, ये दो बातें आप लोगों को बतानी है। ठीक, इसके बाद नई वीडियो में आपके लिए इससे बहुत टिपिकल और यहाँ पर वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वोल्टेज निकालने का टेक्निक बताएंगे, ठीक है, और इस जब आंतरिक प्रतिरोध के आधार पर। ठीक, अगली वीडियो में बताते हैं। आज की मतलब अब यही है, नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।